नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसे धमाकेदार वीडियो में जो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश के जज्बात से जुड़ा एक इमोशनल ब्लास्ट है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बॉलीवुड के सेट्स तक सीमित नहीं रहने वाली बल्कि भारत की सियासत, देशभक्ति और आवाम के दिल से जुड़ी हुई एक बड़ी झलक बन चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड नहीं हो रहा बल्कि हर गली, मोहल्ले, व्हाट्सएप ग्रुप और न्यूज चैनल की हेडलाइन में टहलका मचा रहा है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी क्लैश नहीं, ये है दो बड़ी ताकतों का टकराव। एक तरफ यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। ये क्लैश मल्टीपल लेयर्स से बना है। एक ब्लॉकबस्टर पेट्रियोटिक फिल्म बॉर्डर 2 का हवा बन चुका थीम, एक अल्ट्रा सीक्रेट आर्मी मिशन ऑपरेशन सिंदूर की खामोशी पर उठते सवाल और बॉलीवुड के स्टार्स की चुप्पी जो लोगों को हर्ट कर रही है देश के सम्मान के मामले में। अगर आप भी मेरी तरह सनी पाजी और सलमान भाई के फैन हो और बॉर्डर 2 के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। चलो कहानी की स्टार्टिंग वहीं से करते हैं जहां से असली धमाका हुआ। जी हां, फिल्म बॉर्डर 2 जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक लेगेसी है। 1997 में आई पहली बॉर्डर फिल्म ने जहां एक पूरी जनरेशन के अंदर देशभक्ति भर दी थी, वहीं बॉर्डर 2 अब नए भारत, नए जवानों और नए जोश के साथ वापस आ रही है। इस बार भी लीड में है हमारे फेवरेट सनी देओल, वही सनी पाजी जिनका 2.5 किलो का हाथ सिर्फ विलन पर नहीं दिलों पर भी पड़ता है। इस बार उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं यूथ स्टार्स जैसे आयुष्मान खुराना और विकी कौशल, और डायरेक्शन संभाल रहे हैं अनुराग सिंह जिन्होंने केसारी जैसे फिल्म्स के थ्रू देशभक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी। और रिलीज डेट, भाई उस दिन तो पूरा इंडिया सिनेमा हॉल के अंदर भी सैल्यूट करेगा। 26 जनवरी 2036 रिपब्लिक डे। जब परेड हो रही होगी दिल्ली में, उसी वक्त थिएटर में गूंज रही होगी सनी पाजी की आवाज, भारत मां की जय। लेकिन दोस्तों, अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और पहले ही एक पॉलिटिकल धमाका हो गया है। और वो धमाका है एक ऐसे बयान का जो डायरेक्टली बॉलीवुड को चैलेंज करता है, और वो भी किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उन्होंने पब्लिक स्टेज पर बोला, जब हमारी सेना पाकिस्तान जैसे दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसे डेयरिंग मिशंस करती है तो बॉलीवुड के ये बड़े बड़े एक्टर चुप क्यों हो जाते हैं? इनकी देशभक्ति सिर्फ फिल्म्स तक क्यों लिमिटेड है? और उन्होंने एक नाम क्लियरली लिया, सलमान खान। योगी जी ने बोला, जब देश की सेना ने अपना काम दिखाया तो सलमान खान ने ना ट्वीट किया, ना इंस्टा पोस्ट, ना कोई इंटरव्यू, जैसे वो किसी और देश के सिटीजन हो। और बस भाई, फिर क्या था? सोशल मीडिया पर तो आग लग गई। ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह सलमान वर्सेस योगी का वॉर शुरू हो गया। सलमान के फैंस ने कहा, भाई को देशभक्ति सिखाओगे? वो दिल से देशभक्त हैं, उन्हें शो ऑफ करना नहीं आता। वहीं योगी के सपोर्टर्स बोले, इनफ इज इनफ। जब देश पर अटैक होता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं, और जब अपनी फिल्म प्रमोट करनी होती है तो देश के चैंपियन बन जाते हैं। अब चलो समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर था क्या। ये एक अल्ट्रा कॉन्फिडेंशियल इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें एलओसी के उस पार जाकर हमारे स्पेशल फोर्सेस ने टेररिस्ट हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किया। पूरे वर्ल्ड ने देखा कि इंडिया सिर्फ टॉलरेट नहीं करता, इंडिया बदला लेना भी जानता है। और जब ऐसे वक्त पर देश की जनता जवानों के लिए चीयर कर रही थी तो सलमान खान जैसे मेगास्टार का साइलेंस सबको चुभ गया। नो ट्वीट, नो कमेंट, नो पिक, नो इमोजी, टोटल साइलेंस। और तब योगी आदित्यनाथ का पेशेंस टूट गया। उन्होंने सीधा कह दिया, अगर कोई एक्टर अपने देश की आर्मी से प्यार नहीं करता तो उनकी फिल्म्स हमारे स्टेट में नहीं चलेंगी। भाई, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक धमकी थी। अब ये पूरा मामला सिर्फ फिल्म या स्टेटमेंट तक सीमित नहीं रहा, ये बन गया है एक कल्चरल वॉर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस नेशन फर्स्ट। सलमान खान ने भी जवाब दिया, मैं किस टॉपिक पर बोलूं और किस पर नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है, कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। और ये बात और भी ऑयल बन गई फायर के लिए। 2 कैंप्स बन गए।
एक तरफ योगी के सपोर्टर जो बोल रहे थे सही बोला सीएम ने, और दूसरी तरफ सलमान के फैन बेस जो कह रहे थे भाई को छेड़ोगे तो पब्लिक का जवाब मिलेगा। अब इस सब के बीच में बड़ा सवाल ये है, क्या बॉर्डर 2 पे इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या सलमान का नाम फिल्म के प्रमोशन से जुड़ा होने की वजह से लोग बॉयकॉट की बात करेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या यूपी जैसे मेगा स्टेट में फिल्म रिलीज होने से रोकी जा सकती है? अगर हां, तो भाई बॉक्स ऑफिस तो हिल जाएगा। बॉलीवुड भी 2 पार्ट्स में बंटा दिख रहा है। कुछ कह रहे हैं अब हर नेशनल इश्यू पे स्टार्स को बोलना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं हम आर्टिस्ट्स हैं, पॉलिटिशियंस नहीं। लेकिन जब फिल्म का थीम ही सोल्जर, बॉर्डर और भारत माता हो, तो क्या साइलेंस सही है? और यहीं आते हैं पिक्चर के असली मर्द, सनी देओल। वही सनी जो गद्दार, बॉर्डर, इंडियन और अब बॉर्डर 2 के थ्रू अपनी देशभक्ति दुनिया को दिखा चुके हैं। अब सवाल ये है, सनी पाजी इस क्लैश में न्यूट्रल रहेंगे या वो सलमान से थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे ताकि फिल्म पे शैडो न पड़े? या हो सकता है वो खुद एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देकर मुद्दा खत्म कर दें? और सोचिए, अगर यूपी जैसे बड़ा स्टेट बैन कर देता है फिल्म को, तो इसका इकोनॉमिक, सोशल और सिनेमैटिक इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा? क्या बॉलीवुड झुकेगा? क्या सलमान अपॉलॉजी देंगे या पेट्रियोटिक ट्वीट मारेंगे या फिर सेम पुरानी साइलेंस? फाइनल सवाल यह है, जब देश बुलाता है, क्या बॉलीवुड जवाब देता है या सिर्फ बॉक्स ऑफिस और प्रमोशंस तक लिमिटेड रह गया है? अब डिसीजन आपका है दोस्तों। अगर आपको लगता है सनी देओल सच में भारत के असली हीरो हैं, तो इस वीडियो को एक सॉलिड लाइक ठोको। और अगर आप सलमान भाई के फैन हो और आपको लगता है भाई ही असली हीरो हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या योगी का रिएक्शन जस्टिफाइड था? क्या सलमान को कुछ कहना चाहिए था, या हम बस बॉलीवुड पे अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कंट्रोवर्सी, एक और सच के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।